हेलो दोस्तों, नमस्कार। विनय सर के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कल CHSL का 15 अप्रैल का एनालिसिस नहीं लाए थे, तो आज इस एनालिसिस को देख लेते हैं और जीके का एनालिसिस है। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहले थर्ड शिफ्ट में चलते हैं। थर्ड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन है। ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि सरदार पटेल को समर्पित एक स्मारक स्टैचू ऑफ यूनिटी किस जिले में है। तो हम जानते हैं कि जो सरदार पटेल है वो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, तो ये जो है जो गुजरात के नर्मदा ज़िले में है। कहाँ है? गुजरात के नर्मदा ज़िले में। तो आपको ज़िला पूछा था। ठीक है, और ये जो मूर्ति है इसके जो मूर्तिकार कौन है? रामवी सुतार। और इसकी ऊंचाई कितना है? 182 मीटर। अब पूछ ले कि विश्व की सबसे दूसरी जो है इमारत कौन सी है, मूर्ति कौन सी है? तो चीन की स्प्रिंग टेम्पल। कौन है? चीन की स्प्रिंग टेम्पल। और 182 मीटर जो है गुजरात के विधानसभा सीट का टोटल सीट है गुजरात का, जो 182 है। तो इससे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आपको दो काम बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको तीनों शिफ्ट का एनालिसिस बहुत कम समय में करवा दें। तो चलते हैं। ठीक है, PNG किस फाइल का एक्सटेंशन होता है? तो PNG जो है से इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय और बाल विकास मंत्रालय के बीच अभियान के तहत समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर हुआ? ठीक है, तो कुपोषण के निपटारा करने के लिए। किस लिए? कुपोषण के निपटारा करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हेलोजन तत्व नहीं है? ठीक है, तो आपका हेलोजन तत्व सेलेनियम जो है सो नहीं था। उसमें ऑप्शन एक सेलेनियम था। आपको हेलोजन तत्व ग्रुप ए का पूरा जो है सो हेलोजन तत्व है, जो आप देख सकते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्लोरीन, आयोडीन, अस्ट्रीन, टेस्टीन। ठीक है, उसके बाद है खेतड़ी कॉपर की खान कहाँ पर है? तो खेतड़ी जो है से राजस्थान में है और झुंझुन में है। कहाँ है? झुंझुन में खेतड़ी। तो बहुत फेमस है खेतड़ी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब की गई? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत 2011 में की गई। ठीक है, उसके बाद है अक्टूबर 2020 में नेवी का कौन सा पनडुब्बी, नेवी होता है नेवी, NEVY, नेवी का कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान कमीशन का इस्तेमाल किया गया? तो किसका इस्तेमाल किया गया? INS कवारत्ती का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब क्षारीय धातु जल से अभिक्रिया करती है तो वह कौन सी गैस मुक्त करती है? ये गलती लिखा गया है, क्षारीय धातु होगा यहाँ। ठीक है, क्षारीय धातु, क्षारीय। ठीक है, जब क्षारीय धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त करती है? तो क्षारीय धातु जल से अभिक्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन मुक्त करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कार्यकारी निर्देशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो उनका नाम है राजेश खुल्लर। कौन है? राजेश खुल्लर। ठीक है, उसके बाद है कि IFSCA, जो IFSCA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो IFSC का मुख्यालय जो है से गांधीनगर, जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो गांधीनगर, गुजरात। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से है? तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 से है, और अनुच्छेद जो है इसमें 12 से 35 अनुच्छेद लिया गया है, यानी 12 से अनुच्छेद 35 तक भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन सा पहाड़ी असम में है? तो आपका असम में जो है प्रमुख पहाड़ी है नामचा बरवा असम में है, ग्वालाफेरी असम में है, कंगतो असम में है। तो ये तीन पहाड़ियाँ हैं जो फेमस है, जो आप लोग याद कर लेंगे इसको। असम में सब पहाड़ियाँ हैं। निम्न में से कौन सा भारत के जिम्नास्टिक खिलाड़ी है? तो दीपा कर्माकर जो है से जिम्नास्टिक का खिलाड़ी है, जो त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? त्रिपुरा से। ठीक है, उसके बाद 2007 ICC वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के विजेता कौन देश है? तो आपको विजेता जो है से वो भारत है। क्या है? 2007 में
जो वर्ल्ड कप हुआ था शायद उस समय धोनी कप्तान थे, तो उसका विजेता भारत है और उप विजेता पाकिस्तान है। पाकिस्तान को हराकर भारत फाइनल 2007 वर्ल्ड कप T20 जीता था। यान बेल किस देश के क्रिकेटर हैं जो हाल ही में संन्यास ले चुके हैं? तो यान बेल जो है इंग्लैंड के हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नाम थोड़ा सा अटपटा है, पीदुर तलागला है। क्या नाम है? पीदुर तलागला, जो 2524 मीटर है। तो एक बार पढ़ लेंगे तो जरूर ध्यान में रहेगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। उसके बाद है श्रीलंका के ने संविधान कब अपनाया? जो श्रीलंका देश है वो अपना संविधान कब अपनाया? तो 7 सितंबर 1978। कब? 7 सितंबर 1978। उसके बाद है चीन द्वारा 2020 में किस पाकिस्तानी साइंटिस्ट को फ्रेंडशिप अवार्ड दिया गया? फ्रेंडशिप अवार्ड किससे दिया गया? तो इकबाल चौधरी को। किसको दिया गया? इकबाल चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के झंडे के बीच एक गोल्डन तलवार लिए हुए है? किस देश? तो श्रीलंका। श्रीलंका में आप देखेंगे कि एक यहाँ पर एक शेर है, यहाँ पर एक शेर है जो इस तरह से गोल्डन तलवार लिए हुए है। कभी आप जो श्रीलंका का जो झंडा है उसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद भूटान के सबसे प्राचीन बैंक की स्थापना कब हुई? थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन पूछा है, इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि भूटान के सबसे प्राचीन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1968 में, ठीक है। उसके बाद है चीन के अंतिम शाही राजवंश कौन था? तो चीन के अंतिम शाही राजवंश किंग राजवंश था। कौन राजवंश था? किंग राजवंश। उसके बाद है नेपाल के सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी करनाल नदी है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कुछ और देख लेंगे आप लोग। इसका फैक्ट है सबसे बड़ी झील, तो रारा ताल झील नाम है इसका। तो नेपाल की सबसे बड़ी झील पूछ दे तो रारा ताल, लंबी नदी पूछ दे तो करनाल नदी, अगर ऊंची चोटी पूछ दे तो माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल की नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके बाद है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन आया था कि भारत का सबसे युवा गवर्नर कौन थे? तो भारत का सबसे युवा गवर्नर स्वराज कौशल। कौन थे? स्वराज कौशल, जो मिजोरम के थे। वो 37 साल के थे। कितना? 37 साल के। भारत का सबसे युवा गवर्नर स्वराज कौशल, याद रखेंगे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत मार्ग कौन सा है? तो लेह। कौन है ऊंची पर्वत मार्ग? लेह। उसके बाद है नीति आयोग द्वारा नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष राज्य कौन है? तो शीर्ष राज्य कर्नाटक है, ठीक है। उसके बाद है बारन वापारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपको ये जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बारन वापरा वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस वर्ष शुरू हुआ? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 20 नवंबर 1985। तो 1985 आप करेक्ट रखेंगे, 20 नवंबर नहीं भी याद रखेगा तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है 1985 में शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद है पंजाब में तीज त्यौहार तियान किस ऋतु में मनाया जाता है? तो आपको मानसून में मनाया जाता है, जुलाई से अगस्त तक आता है, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट के कप्तान कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट के कप्तान लाला अमरनाथ थे। कौन थे? लाला अमरनाथ। अगर वही पूछ दे कि आपको वनडे के कप्तान कौन थे, ODI जिसको बोलते हैं, वनडे के कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर। क्या नाम था? अजीत वाडेकर। और T20 के प्रथम कप्तान कौन थे? तो वीरेंद्र सहवाग। कौन थे? वीरेंद्र सहवाग। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आज टेस्ट का पूछ दिया, हो सके अगले बार आपको वनडे का पूछ दे या T20 का पूछ दे। तो आपको हम तीनों बता दिए हैं। T20 का वीरेंद्र सहवाग, आपको अजीत वाडेकर जो है वनडे का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थल कौन सा है? तो सबसे ऊंचाई पर उसी तरह का एक और क्वेश्चन आ गया, तो लेह लद्दाख कुछ देर पहले बताएं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम पैरा एथलीट कौन है? राजीव गांधी पाने वाले प्रथम पैरा एथलीट कौन है? तो देवेंद्र झझरिया। कौन है? प्रथम पैरा एथलेटिक पूछ रहा है, तो देवेंद्र झझरिया हैं, ठीक है। उसके बाद है दिसंबर 2020 तक भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है परमसिद्धि, जो 500 कंप्यूटरों में 63 स्थान रखता है, ठीक। और विश्व का अगर पूछ दे कि सबसे फास्टेस्ट तेज कंप्यूटर कौन है, तो फुगाकू, जो जापान में है। कहाँ है? फुगाकू, जापान में, ठीक है। उसके बाद है कौन सी नदी राक्षस ताल से निकलती है? तो सतलज नदी जो है, सतलज नदी वो राक्षस ताल से निकलती है, सतलज नदी। उसके बाद है 2020 में IPL किसने जीता? तो 2020 में IPL जो है मुंबई इंडियंस ने जीता।
और वो अब तक सबसे ज़्यादा बार जीता है, 5 बार जीत चुका है IPL। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में सबसे कम उम्र के सांसद कौन बनी? तो सबसे कम उम्र के सांसद जो है चंद्रानी मुर्मू बनी। कौन? चंद्रानी मुर्मू। उसके बाद है दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का दिहांग अन्य नाम है, उसका अदर नेम है। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए भारत को ऑफिशियल एंट्री मिली है, ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो वो फिल्म है जल्लीकट्टू। कौन सा फिल्म है ऑस्कर के लिए जो नामित किया गया है? वो जल्लीकट्टू। ए फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ए फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक, ए फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक रोहिंटन मिस्ट्री। कौन? रोहिंटन मिस्ट्री। सुपीरियर रिएक्ट शरीर के किस अंग का भाग है? तो सुपीरियर रिएक्ट जो है ये आँख की एक बीमारी है, जो आँख की बीमारी की मांसपेशियों से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पश्चिम बंगाल से संबंधित है? तो आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है वो खुदराम बोस है, वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। उसके बाद श्री अरबिंदो, उसके बाद रास बिहारी बोस। ठीक है। उसके बाद आपको सुभाष चंद्र बोस, ये सब। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कर्णम महेश्वरी ने किस ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीती? तो एक सिडनी ओलंपिक हुआ था, उसमें ब्रोंज मेडल जीती थी। ठीक है। और वो किस चीज़ से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन बच रहा है, तो लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। 2020 में विलास बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? तो विलास बैंक का विलय जो है सिंगापुर के DBS बैंक भारतीय इकाई के DBS इंडिया के साथ हुआ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कौन सा गुरुत्व बांध है? तो कोटेश्वर डैम जो है उत्तराखंड में एक गुरुत्व बांध है जो भागीरथी नदी पर है। ठीक है। उसके बाद है CACP का फुल फॉर्म। CACP का फुल फॉर्म क्या है? तो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर पोस्ट प्राइसेज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में अनाजेन, कैटाजेन और टेलाजेन फेज अनाजेन, कैटाजेन, टेलाजेन फेज किस अंग से संबंधित है? तो मानव के बाल से संबंधित है। क्या है? मानव के बाल से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को नवंबर 2023 तक वर्ष की अवधि के लिए IUCN संवर्धित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो किस देश को चुना गया? तो भारत को चुना गया। ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा IUCN का? तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 22 दिसंबर 1953 को हुआ। तो आप 1953 तो कम से कम जरूर याद रखेंगे। ठीक है। 22 दिसंबर 1953 किसके नेतृत्व में हुआ? तो फजल अली के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो जापान लॉन्च करेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LCD का फुल फॉर्म क्या है? LCD का कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लिक्विड कास्टाइल डिस्प्ले। अगर पूछ देगा कि LED का फुल फॉर्म तो लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है। उसके बाद लेज़र का भी पूछ सकता है, लेज़र LASER इसका पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। इस बार जो है से खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? तो असम में हुआ था। कहाँ हुआ था? असम में। फर्स्ट स्थान कौन लाया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? तो महाराष्ट्र लाया था। कौन लाया था? महाराष्ट्र। तो 2020 में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वो असम में हुआ था और महाराष्ट्र
फर्स्ट स्थान लाया था। ठीक है, उसके बाद अली लियांग फेस्टिवल कहाँ का पर्व है? तो अली लियांग फेस्टिवल जो है वो असम का पर्व है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये सब लोग जानते होंगे शायद, अजमेर राजस्थान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 BWF अवार्ड चैंपियनशिप जिसमें पीवी सिंधु महिला सिंगल में गोल्ड जीती, ठीक है, वो किस देश में आयोजित हुई थी? वो गोल्ड जीती थी 2019 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीवी सिंधु ने 2019 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप बनी थी, तो जो है से किस देश में हुई थी? तो वो स्विट्जरलैंड में हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में ICC फीमेल क्रिकेटर अवार्ड किसे मिला? तो 2020 ICC फीमेल क्रिकेटर अवार्ड जो है यानी महिला को एलिसा पेरी को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक, तो वाइड एंड अदरवाइज सुधा मूर्ति, इसका सही आंसर है सुधा मूर्ति। भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है से 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये 30 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी को मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी, तो इसी के अथी में मनाया जाता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार संविधान के USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर पूछ देगा कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य आपको रूस से मारना है, लेकिन वही अधिकार अब जो क्वेश्चन है सो कंफ्यूज हो जाता है कि मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य कौन से लिए गया है। तो आपको देखिए अधिकार है तो पावर ज़्यादा अमेरिका के पास है, तो आप ध्यान में रखेंगे ये अधिकार किसी के पास अगर कोई रखेगा तो अधिकार अमेरिका रखेगा, तो अमेरिका से लिया गया है। और कर्तव्य फिर उसके बाद एक ही बच गया, कर्तव्य तो रूस से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन कि 71वें गणतंत्र दिवस 2020 पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य ने जीता? तो 71वें गणतंत्र दिवस पर जो है वो असम ने जीता। लेकिन 72वें जो 2021 में हुआ था उसका अवार्ड जो है से कौन जीता था? उत्तर प्रदेश ने जीता था। तो ध्यान में रखेंगे 72वें 2021 में जो हुआ था उत्तर प्रदेश ने जीता था, लेकिन 71वें 2020 में हुआ था वो असम जीता था। नलमला पहाड़ी किस राज्य में है? नलमला पहाड़ी जो है से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पूर्वी घाट पर है। ठीक है, उसके बाद है शायद अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया, तो हम तो कोशिश किए कि एनालिसिस आपको अच्छा दें। कैसा लगा एनालिसिस? अगर अच्छा लगा तो आप दबा के लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।